आप अपने दादा दादी से अगर पूछेंगे तो वो भी आपको यही कहेंगे कि हम अपने समय में अनाज खुद धोया करते थे, सुखाया करते थे, फिर उसे ड्रम में भरते थे, फिर पुराने वाला जो स्टोर किया होता था उसे पिसवाते थे, नए वाला स्टोर करके रख देते थे। इसके पीछे एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक कारण था कि नया अनाज यदि हम खाते हैं, उसी सीजन में उगा, उसी सीजन में हमने खा लिया, वो काफ़ी भारी हो जाता है पचाने में, पाचन शक्ति को लगभग दुगना बल लग जाता है। इसलिए वो गैस भी ज़्यादा करता है, अफारा भी ज़्यादा करता है। आजकल आप नोट करिए, जिन लोगों ने नया अनाज खाया होगा, नए अनाज से बनी चीज़ें खाई होंगी, उनको गैस अफारा रहना शुरू हो गया होगा और धीरे-धीरे थोड़े ही दिनों में, थोड़े ही हफ्तों में वही गैस उनकी दर्दें बन जाएँगी, उनमें गठिया करने लग जाएँगी, उनको जोड़ों में दर्द रहने लग जाएगा। इससे बचने के लिए क्या उपाय होता था कि भई अनाज लाओ, धो के उसको अच्छी तरह से सुखा के ड्रम में भर के रख दो, पुराने वाला निकाल के पिसवा लो। हालाँकि अनाज पुराना अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि वो धीरे-धीरे समय के साथ जब एज होता है, चावल, गेहूँ साबुत होना चाहिए। जब वो एजिंग होती है उसके अनाज की, तो उसकी फ्लेवर भी निखर कर के आता है। थोड़ा-सा कार्ब्स जो उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं, वो नीचे आ जाती हैं, डाउन आ जाती हैं, टूट जाती हैं। सब कंपोनेंट्स में हल्की हो जाती है पचने में, तो उससे फिर वज़न भी नहीं बढ़ता। नए अनाज से वो हैवी होने की वज़ह से वज़न भी ज़्यादा बढ़ाता है। कफ, जुकाम, अस्थमा, दमा के, ब्रोंकाइटिस के केसेस भी ज़्यादा बढ़ते हैं इससे। कई बार डॉक्टर पकड़ लेते हैं, कई बार डॉक्टर समझ नहीं पाते, वो इन्हेलर पे इन्हेलर कोई ना कोई चीज़ स्टीरॉयड पे डाल देते हैं पेशेंट को। पर ये नहीं पकड़ पाते कि भई इसको हम अगर नया अनाज बंद करवा दें, पुराना अनाज दें तो ये ठीक हो जाएगा। मैंने अपनी दादी माँ से भी पूछा भी, देखा भी बचपन में कि कैसे वो अनाज को अपने आस-पड़ोस में भी मैंने देखा कि कैसे वो अनाज लाते हैं, धोते हैं, ड्रमों में भर के रख देते हैं। बड़ा अच्छा लगता था देखने में कि महिलाओं को दिन में धूप भी सेक रही हैं, वो अपना काम भी कर रही हैं। एक-एक दाना खुद छाँट करके, कोई उसमें गलत चीज़ ना आ जाए, कोई उसमें केमिकल ना या कोई उसमें कोई जीव-जंतु, कोई ऐसी हानिकारक चीज़ ना बच्चों को मिले, बड़ा ध्यान रखती थी, बड़े प्यार से और स्वाद भी बड़ा आता था। आटा पीसने के बाद मैं कह दूँ कि महीने के अंदर-अंदर उसे ख़त्म कर लेना होता है। आटा ज़्यादा देर पुराना नहीं अच्छा होता। अनाज जिनको रख सकते हैं हम और जितना हम मॉडर्न होते जा रहे हैं, हमारे घर छोटे होते जा रहे हैं, उनमें स्पेस नहीं बची, हम व्यस्त हो गए हैं, हमें लगता है कि ये काम कौन करेगा? घर तो छोटे हो गए, दादा-दादी एक जगह, एक कोई दादा, एक जगह दादी, एक जगह कोई मिल रहा है, कोई नहीं मिल रहा है, अब सब व्यस्त हो गए हैं। पहले लोग इतना काम करते थे अपने हेल्थ के लिए, हेल्थ के ऊपर इतना ध्यान देते थे, आज के समय में उतना ही हम अवॉइड करने लग गए हैं। हमें पता नहीं, हमें तो बस फलाने-फलाने ब्रांड ने जो दे दिया वो अच्छा है, हम तो खा लेंगे। बाद में दिक्कत तो आती है। आपको मैं क्यों बता रहा हूँ, डरा नहीं रहा हूँ दरअसल, जानवरों को भी नया भूसा खिला देंगे ना, वो भी अफारे से मर जाते हैं। विश्वास ना हो तो किसानों को पूछ के देखिए, ग्वालों को पूछ के देखिए, जो गडरिये हैं, जो बड़े-बड़े मवेशियों को, गायों-भैंसों को पालते हैं, उनको पूछिए कि अगर उन्होंने कहीं गलती से उनको भूसा सूखा हुआ काट के लाए, ताज़ा खिला दिया इसी सीज़न का, तो उनको पेट में गैस हो जाती है। क्यों? वो जानवर, जो जीव-जंतु, उनको समझ नहीं होती, उनको स्वाद लगता है, वो फ्लेवर ज़्यादा होता है, उसी सीज़न का होने की वजह से वो ज़्यादा खा जाते हैं और वो भारी भी होता है पचने में, तो वो देर से पचता है और वो आंतों में गैस बनाता है खूब जम के। वो इतना पेट फूल जाता है उनका कि उससे उठा ही नहीं जाता उनको और फिर वो वहीं पे दम तोड़ देते हैं कई बार। अगर उनको समझ जाए कोई अच्छा वैद्य डॉक्टर, तो उनका गैस निकाल देता है सिरिंज से। कई बार उनको कोई ऐसी तेल-वेल मिला कर के तीखे, तीक्ष्ण और कोई ऐसे कटु चीज़ें दे-दू करके वो ठीक कर लेता है। लेकिन ना पता चले, पड़ा रहे जीव तो मर भी जाता है। ये जानवर मर क्यों जाते हैं? क्योंकि उनको इतनी समझ नहीं, वो जड़ ज़्यादा, उनको इतनी बुद्धि भी नहीं, ना वो हिल-डुल पाते हैं। हम तो फिर भी यत्न करते हैं, गैस हुई, कुछ खा लिया, कुछ हाजमा कर लिया, लेकिन वो स्थायी समाधान नहीं है। स्थायी समाधान यदि आप चाहते हैं कि आपका शरीर अंदर से हड्डियों में कैल्शियम पूरा बना रहे और अगर आप चाहते हैं अंदर विटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स की कमी ना हो, तो गैस बनने को कम से कम करिए।
और अगर आपके गैस कम से कम बनेगी, कम से कम आहार में भी ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन एब्ज़ॉर्ब होगा। नहीं तो फिर डॉक्टर भले ही आपको साथ में आपको कुछ मल्टीविटामिन्स दे दे, कुछ छोटा-मोटा आपको विटामिन डी का सप्लीमेंट, ये ओमेगा 3 फलाना ढिमका कुछ भी देता रहे, आप बाद में भी आप कहेंगे कि मेरे तो कमी पूरी हो ही नहीं रही। ये वायु के कारण। और इस सीज़न में ध्यान रखना होता है, वसंत के बाद जब नया गेहूँ कट कर आता है, अब जैसे ही नया चावल आएगा, तो ये चीज़ें समझनी है हमें कि कैसे हमें इनका उपयोग करना है। कुछ चीज़ें होती हैं जो ताज़ी उपयोग की जा सकती हैं, उसमें सब्जियां हैं, शाक सब्जियां, सलाद, फल आदि हैं, वो ताज़े और लोकल आसपास के लें तो ज़्यादा अच्छा होता है। अनाज में भी ये रूल होता है कि जितना आसपास की जलवायु का होगा उतना अच्छा, जितना आसपास के पानी से बना हुआ होगा उतना अच्छा, और जितना दूर से आएगा कई बार तो वो आपके लिए कई बार सूटेबल होता है, कई बार नहीं होता है। तो मैं नहीं कहता कि हार्ड एंड फास्ट इन रूल्स को आपने मानना है कि भाई आयुर्वेद अब सुनना शुरू कर दिया, अब पत्थर की लकीर कर देनी है। लेकिन जिनके पास समय है, जिनके पास फार्म हाउस है, जिनके पास ऐसी जगह प्रोविज़न है, जिनके पास है, तो वो अपने रिश्तेदार कुछ ग्रुप बना के कुछ ऐसी चीज़ें किया करो। खाली आयुर्वेद सुनने की चीज़ नहीं होती, खाली हेल्थ सुनने की चीज़ नहीं होती, दूसरों पे डाल देने की चीज़ नहीं होती। एक कम्युनिटीज़ बनाओ, आपस में मिल-जुल करके 5-5 परिवार, 10-10 दोस्तों के परिवार कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स लो कि खुद का गेहूँ उगवाना, ऑर्गेनिक खुद की चीज़ें स्टोर करवाना, फिर पिसवा के सारे परिवारों को बाँटना, भले ही उसका जो खर्चा है वो आपस में बाँट लिया जाए। ये करने से आपको अच्छा आनंद भी आएगा, तो पता भी चलेगा कि मैं जो कह रहा था बातें वाक़ई में उनमें दम है। हमारे बुज़ुर्ग, हमारे दादा-दादी, परदादा, परनाना पागल नहीं थे वो, बेवकूफ़ नहीं थे। उन्होंने सालों-साल तजुर्बे किए, उनको पता आया पीढ़ी दर पीढ़ी, ये ज्ञान को संजो के रखा और उससे फिर बीमारियाँ भी नहीं आती थी। आप नोट करिए 90-90 साल के होने के बावजूद भी पैदल लोग जाते, साइकिल चलाते हैं। आजकल किसी 50 साल, 40-45 साल के व्यक्ति को भी कह दो कि साइकिल पर जाके दूध ले आओ, दही ले आओ, तो वो 4 बार इधर-उधर देखेगा। वो यही सोचेगा कि मुझे तो गाड़ी की चाबी मिल जाए, स्कूटर की चाबी मिल जाए, किसी वाहन की चाबी मिल जाए तो अच्छा रहेगा। इसलिए मैं यही प्रार्थना करूँ कि अपने आप को जितना व्यस्त रखेंगे उतना ही आप प्रसन्न भी रहेंगे, स्वस्थ भी रहेंगे। और ऐसे आयुर्वेद की चीज़ों को और सुनने के लिए नित्यानंदम श्री और नित्यानंदम आयुर्वेद मेरे ही चैनल हैं, इन दोनों से आप जुड़िए। और मुझे आप सुन सकते हैं ज्ञानम टीवी पर भी। ज्ञानम टीवी आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएगा और आप इसे सर्च कर सकते हैं जाकर के इंटरनेट पर भी www.gyanam.tv पर। तो आपको वहाँ भी मैं ऐसी बहुत सारी चीज़ें सिखाता हूँ, सिखाता ही रहूँगा। फिर मिलूँगा जल्दी ही एक नई वीडियो, एक नई जानकारी के साथ। बने रहिए मेरे साथ। नमस्कारम। आनंदम आयुर्वेद की तरफ से मैं नित्यानंदम श्री लेकर के आया हूँ आप सबके लिए मोटा अनाज, श्री अन्न, मिलेट्स, जो कि वजन नहीं बढ़ाते, पचने में जल्दी पच जाते हैं, फाइबर ज़्यादा है, हड्डियाँ मजबूत करते हैं, बच्चे से बुजुर्गों के लिए अच्छे हैं। और बदल बदल कर जब हम अनाज खाते हैं, सिर्फ गेहूँ चावल पर ही निर्भर नहीं रहते, तो हमारा स्वास्थ्य और ज़्यादा बढ़िया रहता है, हम बीमारियों से बचे रहते हैं। इसलिए इस साल भारत सरकार मिलेट ईयर मना रही है। आप भी आनंदम आयुर्वेद की तरफ से ये मिलेट्स जो मैंने घर घर पहुंचाने का बीड़ा उठाया है, एक बार ज़रूर मंगवाएं और घर में इसे अपनी रसोई में शामिल करें। आनंदम आयुर्वेद के मिलेट्स।